राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैंने तीर बनाने वाले को अपना 21वां गुरु बनाया। हे राजन, वह अपने तीर बनाने के कार्य में इतना व्यस्त था कि राजा की फौज गाजे बाजे के साथ पास उसके सामने से निकल गई, लेकिन उसे इतने इसका जरा सा भी पता नहीं चला। यह सब देख मैंने विचार किया कि सन्यासी को परमेश्वर के ध्यान में इस तरह लीन हो जाना चाहिए कि जगत के हजारों व्यवहार उसके सामने होते हुए भी उसे पता नहीं लगे। मैंने सांप को 22वां गुरु बनाया है। सांप अपने रहने के लिए जिस प्रकार बिल नहीं बनाता, सन्यासी को भी उसी प्रकार रहने के लिए अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। मैंने मकड़ी को 23वां गुरु बनाया। मकड़ी जाल को बुनकर जिस तरह फिर समेट लेती है, उसी इससे यह जाना कि परमेश्वर भी समस्त सृष्टि को अपने में प्रकट कर अंत समय अपने में लीन कर लेता है। मैंने भृंगी कीड़े को 24वां गुरु माना। भृंगी कीड़े को देखकर जिस प्रकार दूसरे कीड़े भी उसी का रूप बन जाते हैं, इससे यह जाना कि कुसंगति में पड़कर मनुष्य भी कुकर्मी और सत्य संग में पढ़कर श्रेष्ठ बन जाता है। अतः सन्यासी क्या सभी प्राणी मात्र को भी सदैव कुसंगति से बचकर सदैव अपना मन सत्य संग में लगाना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर दैत्येंद्र जी बोले, हे राजन, इस तरह 24 गुरु बनाकर मैंने उससे यह ज्ञान प्राप्त किया। अतः उपरोक्त ज्ञान को सीखकर जो भी मनुष्य सदैव सुमार्ग पर चलेगा, वह परमेश्वर की कृपा से अवश्य ही भव बंधनों से छूट जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे उद्धव महाराज, यदु दत्तेंद्र जी ने से यह ज्ञान सीखकर उसके बताए हुए मार्ग से संसारी मोह माया को त्याग कर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चले गए और फिर कुछ समय पश्चात योगाभ्यास द्वारा शरीर को त्याग कर मुक्त हो गए। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, मुक्ति की इच्छा रखने वाले गृहस्थी को शास्त्र अनुसार अपने वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए धीरे धीरे संसारी मोह माया से अपने मन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन जब तक संसारी मोह माया में फंसा रहेगा, उसको तब तक मुक्ति मिलना कठिन है। अतः किसी ज्ञानी पुरुष को अपना गुरु बनाकर उससे ज्ञान सीखकर मुझ में अपना मन लगा लेना चाहिए। हे उद्धव, वैसे तो शुभ कर्म करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शुभ कर्म करने वाला संसारी सुख और स्वर्ग का आनंद प्राप्त करके पुनः संसार में जन्म लेता है। लेकिन ये सच्चे मन से मेरी भक्ति करने वाला सदा के लिए जन्म मरण के दुख से मुक्ति पा ले जाता है। हे उद्धव, मनुष्यों को मेरी भक्ति करने से पहले सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। अपने भक्तों को सुख प्राप्त करने के लिए मुझे पृथ्वी पर सगुण अवतार धारण करना पड़ता है। लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि मेरे सगुण अवतार धारण करने पर मेरे निराकार गुण का लोप ही हो जाता होगा, बल्कि सगुण अवतार धारण करने पर भी मेरे निराकार रूप में कोई अंतर नहीं होता। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर उद्धव बोले, हे प्रभु, आप जब जगत के समस्त कार्य निराकार रूप से करते रहते हैं, प्रभु आपको फिर सगुण अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? उद्धव की बात सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्र, आपने ज्ञानी होते हुए भी समझने में भूल की है। जैसे काठ के अंदर की निराकार अग्नि उसे बढ़ाने और स्थिर रखने का कार्य प्रतिदिन किया करती है, क्योंकि यदि चराचर जीवों में निराकार अग्नि ना हो तो वे कभी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि फिर भी संसारिक कार्य के लिए सकार अग्नि की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे हमारे घर में ईंधन और ईंधन में निराकार अग्नि उपस्थित है, लेकिन हम उससे भोजन नहीं बना सकते, अतः हमें भोजन बनाने के लिए साकार अग्नि की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय निराकार अग्नि से कार्य नहीं चलता। हे उद्धव, संसार के समस्त चराचर जीवों में
इस प्रकार निराकार रूप से विद्यमान हूँ। अतः ज्ञानी मनुष्य को वियोग का जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि वे समस्त जीवों को मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित देखकर सबको मेरा ही रूप समझते हैं। सो तुम्हें शरीर को अनित्य और आत्मा रूप मुझको जानकर मेरा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जीवन, मृत्यु, सुख, दुख और समस्त शरीर, मन और इंद्रियों के विकार है, लेकिन आत्मा तो अजर, अमर और सुख दुख से रहित है। हे उद्धव, ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर प्राणी मुक्त हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, प्राणी मुझको जब तक अपने से अलग समझकर मेरा ध्यान नहीं करता है, तब तक वह अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है, लेकिन जब वह पूर्ण रूप से सिर्फ मेरा बनकर मेरी शरण में आ जाता है, तब मैं उसे समस्त प्रकार के कष्टों से रहित कर देता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब सुनकर उद्धव बोले, हे प्राणनाथ, सन्यासी के कर्म तो आप पहले मुझे बता चुके हैं। प्रभु, अब आप मुझे, जो गृहस्थ आपकी भक्ति करना चाहे, उसके कर्तव्य का कार्य वर्णन कीजिए। उद्धव के मुख से यह बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, जो भी गृहस्थ मेरी भक्ति करना चाहे, उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। संसार और उनके व्यवहार में रहते हुए भी मेरी कथा लीला सुनना और कहना, और सृष्टि का रचयिता, पालनहार और संहार मुझे ही समझना। कभी भी किसी की भी प्राणी का अपने मन से बुरा न चाहना और न अधिक तृष्णा रखना। अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की आज्ञा का सदैव पालन करना। सुख दुख आदि समस्त कर्मों में मेरी इच्छा प्रधान समझकर कभी हर्ष शोक नहीं करना चाहिए, तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत नहीं होना। संसारिक सुखों में अपना मन नहीं फंसाकर केवल मेरी भक्ति की इच्छा रखो, और समस्त जीवों को मेरा ही स्वरूप समझकर उन्हें कभी कष्ट नहीं देना। कभी किसी के अपशब्द बोलने पर उसे बुरा ना मानना, और तथा किसी को सुखी देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करना। दीनों पर दया करके अपनी शक्ति के अनुसार सदैव उनकी सहायता करना। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव आनंद और संतोष से जीवन व्यतीत करना। दान पुण्य करना, धर्मशाला, पाठशाला, कुआं, बावड़ी, तालाब और देवालय बनाना, और प्याऊ और पेड़ पौधे लगाना। सदैव सच्चे मन से अतिथि, साधु, संत, गो और अनाथों की सेवा करना, तथा दुष्ट को दंड देकर या हिलाकर कभी नहीं डराना। अपने शरण में आए हुए शत्रु की रक्षा करना तथा अपने धर्म, अपने देश और अपने मान के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करना। कभी भी कन्या का पैसा नहीं लेना चाहिए, तथा कन्या पक्ष वालों की चित्त दुखी कर कभी दान दहेज नहीं लेना चाहिए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे हम। जो आगे के जो कार्य हैं वो हम कल बताएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।